दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जर्नल एंट्री को आप पार्टिकुलर वाले कॉलम में कैसे लिखेंगे, किस प्रकार एंट्री की जाती है। पार्ट नंबर 15 वीडियो में हमने आपको बताया था। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो फ्रेंड्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि टैली में अगर आप जर्नल एंट्री करते हैं और मैनुअली कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, यानी वो जो एंट्री आप करेंगे तो उसको आप कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे, किस अमाउंट को कहाँ पर दिखाएंगे, किस ट्रांजेक्शन को कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको जर्नल एंट्री के लिए मान लीजिए आपको 10 से 20 एंट्री मिल गई आपको जर्नल एंट्री करने के लिए, और आप एंट्री करते हैं लेकिन आपकी सारी एंट्री एक पेज में नहीं आती हैं, तो आप उनको कैसे लिखेंगे, अगले पेज में आप कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने कुछ रूल्स लिख दिए हैं यहाँ पर। यदि सारे सौदे का जर्नल लेखा एक पृष्ठ पर नहीं हो पाता है तो इस पृष्ठ के डेबिट और क्रेडिट, यानी डेबिट एंड क्रेडिट वाले अमाउंट या राशि को जोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको 20 एंट्री मिली है करने के लिए, यानी 20 एंट्री आपको दी जा रही करने के लिए मैनुअली कॉपी में आप कैसे लिखेंगे। तो आपके पेज में 10 एंट्री आ रही, तो आप अगली जो 10 एंट्री हैं उनको आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही बताएगा कि यदि सारे सौदे का जर्नल लेखा इस पृष्ठ पे नहीं हो पाता है तो इस पृष्ठ के डेबिट एंड क्रेडिट वाले अमाउंट को जोड़ लेना चाहिए। इसके बाद इस जोड़ के सामने बाईं ओर, यानी लेफ्ट हैंड में, विवरण वाले खाने में आगे ले जाया गया। फ्रेंड्स, यदि आप हिंदी में एंट्री करते हैं तो आप लिखेंगे आगे ले जाया गया, और इंग्लिश में लिखते हैं तो आप लिखेंगे कैरेड फॉरवर्ड, लिख देना चाहिए। और शॉर्ट में इसको आप कैसे लिखेंगे, आ बटे ले, यानी आगे ले जाया गया। और इंग्लिश में आप लिखेंगे सी बटे एफ, लिखा जा सकता है। जैसे आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी हम पहले से देखे, इसमें कुछ एंट्री कर रखे हैं। यहाँ पर हमने 2 एंट्री कर रखी है। एक मोहन अकाउंट डीआर टू कैश 5000 डेबिट में एंड 5000 क्रेडिट में, और दूसरी एंट्री हमने कर रखी है यहाँ पर मशीन अकाउंट डीआर 10,000 डेबिट और टू कैश 10,000 क्रेडिट। अब 2 एंट्री ऑलरेडी मैंने इसमें कर रखी है फ्रेंड्स, और ये आपकी 2 से ज़्यादा एंट्री हो सकती हैं। आपकी 10 एंट्री, 20 एंट्री जनरल एंट्री हो सकती हैं। तो आप उनको कैसे लिखेंगे तो इसके बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए ऑलरेडी थ्योरी में बताया गया है कि इस जोड़ के सामने बाईं ओर विवरण वाले खाने में आगे ले जाया गया, यानी सी बटे एफ लिखा जा सकता है। शॉर्ट में, सूक्ष्म में आप क्या लिखेंगे, सी बटे एफ। तो यहाँ पर देखिए कुछ एंट्री हमने जो की हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 एंट्रियाँ की हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा हमारी और भी एंट्री हो सकती थी, तो हम उनको और भी एंट्री लिखते, सारी एंट्री हम लिखते जाते स्टेप बाय स्टेप। इस तरह यहाँ पर हमने दूसरी एंट्री की, यहाँ पर तीसरी एंट्री कर देते, इसी तरह उसका अमाउंट यहाँ पर डाल देते, यहाँ पर चौथी एंट्री कर देते, उसका अमाउंट डाल देते। इस प्रकार एक पेज में, मान लीजिए हमारे एक पेज में 10 एंट्री हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, और हमको करनी है टोटल मान लीजिए 20 एंट्री, 20 एंट्री। तो हमारी जब 10 एंट्री आ गई हैं तो यहाँ पर 10 एंट्री का जो हमारा जोड़ होगा वो यहाँ पर हम ले देंगे। मान चलिए हमारा 15,000 आ गया, यानी 15,000 रुपये हमारा डेबिट में आ गया और 15,000 हमारा क्रेडिट में आ गया। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखेंगे फ्रेंड्स सी बटे एफ, वही कैरेट फॉरवर्ड, मतलब इस जोड़ को आगे ले जाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है आपको, नेक्स्ट दूसरी हेडिंग जो हमारी उसके बारे में आपको बताते हैं। अब आगे जो हमारी है थ्योरी, उसमें आप देखिए क्या लिखा है पॉइंट्स में कि दूसरे पृष्ठ पर बचे हुए सौदे का लेखा करने के लिए पिछले पृष्ठ के जोड़ की राशि को, यानी जो पिछले पृष्ठ में हमने जो जोड़ा था, ऐड किया था अमाउंट को, वो डेबिट एंड क्रेडिट वाले खानों में पीछे से लाया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड। शॉर्ट में आप लिखेंगे बी बटे एफ, लिख देना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे उसके लिए चलिए आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। ये हमारा पहला पेज था और फ्रेंड्स ये हमारा दूसरा पेज है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
B/F यानी ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब पिछले पेज के जोड़ को नेक्स्ट एक दूसरे पेज में ले जाया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दिया जाएगा, यानी जोड़ को पीछे से आगे इस पेज में लाया गया। आपको बराबर से लिख देना है 15,000 डेबिट में फ्रेंड्स, और 15,000 आपको लिख देना है क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट बताएगा कि यदि प्रश्न कई पृष्ठों में हल किया गया है तो पहले पृष्ठ का योग दूसरे पृष्ठ पर और दूसरे पृष्ठ का योग जिसमें पहले पृष्ठ का योग भी शामिल होगा तीसरे पृष्ठ पर ले जाया जाता है। इसी प्रकार अन्य पृष्ठों का योग भी किया जाता है। यानी आपको क्या करना है, पहले पेज का योग जो होगा वो दूसरे पेज में ले जाना है, दूसरे पेज का योग तीसरे पेज में ले जाना है जिसमें से पहले पृष्ठ का योग भी शामिल होगा। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पेजों के योग करने हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, जहाँ सब सौदे के लेखे समाप्त होते हैं, यानी जहाँ पर आपकी सारी जर्नल एंट्री एंड होती हैं, वहाँ पर पार्टिकुलर वाले कॉलम यानी पीरियड वाले कॉलम में महायोग यानी ग्रैंड टोटल लिखा जाता है, और उसी के सामने अमाउंट वाले खाने में डेबिट एंड क्रेडिट वाले खानों का योग भी लिखा जाता है। तो नेक्स्ट आगे लिखा है, इस महायोग वाली राशि के ऊपर यानी राशि के टॉप पर, यानी जो भी आपकी अमाउंट का जो भी टोटल होगा उस राशि के जस्ट ऊपर एक लाइन, और राशि के नीचे यानी जो अमाउंट आपका ऐड करेंगे उस अमाउंट के लास्ट नीचे अमाउंट के 2 लाइन खींच देनी चाहिए। कैसे खींचेंगे वो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने देखिए ऐड कर लिया, पिछले पृष्ठ के जोड़ को नेक्स्ट पेज पे ले गए हैं। अब इसके बाद हमारी और भी एंट्री यहाँ पर की जाती हैं। जैसे मान लो हमारी यहाँ अगली एंट्री हो गई, उसका अमाउंट हो गया, फिर अगली एंट्री हो गई, उसका अमाउंट हो गया। इस तरह आप टोटल एंट्री जनरल एंट्री इस तरह करते जाइए। लास्ट में आपके जहाँ सारी एंट्री समाप्त होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारी सारी एंट्री एंड हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर वाले कॉलम में ले देंगे ग्रैंड टोटल, और अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट वाले में टोटल मेरा मान लीजिए 40,000 रुपया आ गया फ्रेंड्स। तो 40,000 हमने डेबिट में लिख दिया, 40,000 क्रेडिट में लिख दिया, और इस अमाउंट के ऊपर एक लाइन और नीचे डबल लाइन आपको खींचनी है। इसके बाद LF वाला जो कॉलम होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप रुपीज़ का सिंबल, ये आपको ऐसा सिंबल लिख देना है टोटल जहाँ पर आपका ग्रैंड टोटल होगा। क्योंकि अगले पॉइंट में दोस्तों यही नेक्स्ट पेज में बताया गया, महायोग और राशि के बीच खाता पृष्ठ वाले खाने में उस मुद्रा का सूक्ष्म रूप लिखा जाता है जिसमें राशियाँ दी जाती हैं। जैसे रुपीज़ का सूक्ष्म रूप आपको इस तरह लिखना है, जैसा कि हमने आपको भी प्रैक्टिकली दिखाया फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, इस तरह कुछ लिखना है। तो इस तरह आप मैनुअली कॉपी में इस तरह दोस्तों आपको एंट्री करनी है। पहले पेज का योग आपको दूसरे पेज में ले जाना है, दूसरे पेज को योग आपको तीसरे पेज में ले जाना है जिसमें आपका पहले पेज का योग भी शामिल होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज का जितने भी पेज हैं इस तरह आप करते जाइए स्टेप बाय स्टेप। लास्ट में आपको यही ग्रैंड टोटल लिख के ऊपर एक लाइन और नीचे डबल लाइन आपको करनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।